हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने हेनरी लॉ पे बात कर ली थी। ठीक है, उस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं उन पे बात कर ली थी। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, और उससे पहले प्रीवियस क्लासेज में भी वेपर प्रेशर को पढ़ा है। ठीक, सिंपली अगर मैं वेपर प्रेशर बोलूँ तो क्या होगा? प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक, पर एग्जैक्टली किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, उसको देखते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है एट इक्विलिब्रियम ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, प्रेशर exerted by water vapors over the surface of liquid ठीक है, over the surface of liquid at constant temperature is called vapor pressure, is called vapor pressure। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन की इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक, वाटर वेपर्स, ठीक है, या किसी भी लिक्विड की जो वेपर्स है वो उस लिक्विड की सरफेस पे, ठीक, और कंटेनर की जो वॉल्स है उन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक, जब तक ये कंटेनर ओपन होगा, ठीक है, इसमें मैं लिक्विड को फिल करके अगर बॉईल करता हूँ, ठीक, जब तक ये कंटेनर ओपन होगा तो इसकी जो वेपर्स है वो कहाँ? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एक क्लोज कंटेनर। ठीक है, अब इस क्लोज कंटेनर में जब लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं तो इसकी क्या होगी? वेपर्स बनेगी। ठीक है, वो वेपर्स क्या होगी? इस कंटेनर की वॉल से, ठीक है, और इस ऊपर वाली वॉल से टकरा के क्या होगी? कंडेंस्ड होने लग जाएगी। ठीक है, वाटर बॉयल होके वेपर बना रहा है, इस प्रोसेस को तो बोला जाएगा वेपोराइजेशन। ठीक, वो वेपर वापस से कंडेंस्ड होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इस सिचुएशन को, इस स्टेट को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जब जितनी रेट से इवेपोरेशन होगा, मतलब जितने लिक्विड का इवेपोरेशन होगा, जितने लिक्विड की वेपर बनेगी, उतनी ही वेपर कंडेंस्ड होकर वापस किस में? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। इस स्टेट को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये वाटर वेपर इस कंटेनर की वॉल्स पे और लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में किसी भी सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर की जो एक्सप्लेनेशन की जाती है वो एक्सप्लेनेशन एक लॉ की हेल्प से की जाती है। उस लॉ को क्या बोला जाता है? राउल्स लॉ। उस लॉ को बोला जाता है राउल्स लॉ। ठीक है, क्या बोलता है राउल्स लॉ? इसको देखो, सबसे पहले राउल्स लॉ बोलता है, ठीक, इफ टू और मोर volatile components, if two or more volatile components are present in a solution, if two or more volatile components are present in a solution, then vapor pressure of each component
is directly proportional to its mole fraction. ठीक है, क्लियर है? इफ टू और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल मतलब जो इजीली क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए, जिसकी इजीली वेपर बन जाए। ठीक है, इफ टू और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट की सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, सपोज करो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ठीक है, जनरली हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें मैं बी किसको बोलूंगा, सॉल्यूट को, एंड ए किसको बोलूंगा, सॉल्वेंट को। ठीक है, ये मानने के ऊपर किसी को ए सॉल्यूट मानना है ए को सॉल्यूट मान ले, किसी को बी सॉल्वेंट मानना है बी को सॉल्वेंट मान ले। ठीक है, हम क्या मानेंगे, बी को सॉल्यूट और ए को सॉल्वेंट। ठीक, सपोज अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक, बी इज अ सॉल्यूट, ए इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, इफ partial pressure of A is PA and its mole fraction is XA, then according to Raoult's law PA is directly proportional to XA। ठीक है, इसी तरह से अगर B का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, PB, और उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, XB, देन PB is proportional to XB according to Raoult's law। Raoult's law ये बोल रहा है अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट या दो से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेशन से रिलेट करेगा। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा। ठीक, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, पीए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो वो जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोला जाएगा, पीए डिग्री एक्स ए। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल्स टू पीबी डिग्री एक्स। ठीक है, पीए नोट एंड पीबी नोट क्या है, कांस्टेंट है। हियर पीए नोट and PV naught are vapor pressures of A and B respectively in their pure form। ठीक है, यहाँ पे PA नोट और PB नोट जो है वो A और B की प्योर फॉर्म में उनके वेपर प्रेशर है। प्योर फॉर्म का मतलब जब वो सेपरेट अलग अलग थे, जब उनको मिक्स करके सॉल्यूशन नहीं बनाया गया था उस कंडीशन में। ठीक है, ए का जो अलग से वेपर प्रेशर था वो कितना था, पीए नोट, बी का जो प्रेशर था वो कितना है, पीबी नोट। पीए और पीबी क्या है, उनके सॉल्यूशन फेज में, जब वो सॉल्यूशन में है तब उनके वेपर प्रेशर। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला है इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये क्या है, राउल्ट्स लॉ। ठीक, अब इस राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हम ठीक दो टाइप के सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर की स्टडी। ठीक है, अब वेपर प्रेशर हम राउल्ट्स लॉ की हेल्प से दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। पहला जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन का मतलब ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें मिक्स होने वाले दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड टाइप के। ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड। ठीक, तो उसके लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर, या इसी टॉपिक को बोल दिया जाता है राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि राउल्ट्स ने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट बदल दी। ठीक, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हम लिक्विड लिक्विड टाइप के, लिक्विड का लिक्विड में जो सॉल्यूशन है उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर को डिस्कस करें। ठीक, देखो सबसे पहले सपोज अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, वो क्या है, ए एंड बी। ठीक है, बी को जनरली मैं क्या बोलता हूँ, सोल्यूट। कैलकुलेशन में हमने बी को सोल्यूट बोला हुआ है मानने के ऊपर। ठीक है, और ए को क्या बोला हुआ है हमने, सॉल्वेंट। ठीक, इसके बाद में दोनों वोलेटाइल हैं तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, if partial pressure of A is PA then PA is proportional to its mole fraction, जिसको मैंने बोला है XA। ठीक है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, ठीक है, साइन हटाएंगे उसको,
कांस्टेंट से पूरा करेंगे और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे पीए डिग्री। ठीक, सिमिलरली इफ partial pressure of B in solution is PB, then PB is proportional to XB। XB क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, इसके बाद में इन सबको मेंशन करते हुए चलना है हमें। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। PB क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा PB इक्वल्स टू PB डिग्री XB। ठीक है, इसके बाद में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर के हैं। ठीक है, दोनों की वेपर बनेगी तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, ठीक, उसको हम अगर P बोलते हैं, ठीक, इफ वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज P, देन P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। ऐसा किसने बोला, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर किसी क्लोज कंटेनर में, ठीक, दो या दो से ज्यादा गैसेस है तो उन गैसेस का जो टोटल सम करेंगे, गैसेस के प्रेशर का टोटल सम, वही क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रेशर हो जाएगा कंटेनर। ठीक, ये किसने बोला, डाल्टन ने बोला। ठीक, तो P इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA की जगह क्या लिख सकते हैं, PA डिग्री x प्लस PB की जगह क्या पुट कर सकते हैं, PB डिग्री XB। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद में हम एक रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या जानते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दोनों की मोल फ्रैक्शन मींस XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक, सपोज यहाँ से मैं XA की वैल्यू निकाल, XB की भी निकाली जा सकती है। ठीक है, बाद में पता चलेगा इससे कंक्लूजन क्या निकले। ठीक, XB की वैल्यू निकाल लो या XA की, मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, XA की। ठीक है, तो XA की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस XB। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो लिक्विड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है वो मोल फ्रैक्शन से किस तरीके से रिलेट होता है। ठीक है, देखो XA की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 1 माइनस XB। ठीक, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उसका टोटल प्रेशर। ठीक, XA की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस XB। PA डिग्री एज इट इज 1 माइनस XB प्लस इधर क्या है, PB डिग्री XB। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो PA डिग्री माइनस PA डिग्री XB और प्लस PB डिग्री XB। ठीक है, यहाँ XB XB क्या आ जाएगा कॉमन, P इज इक्वल्स टू PA नोट प्लस, इसको लिख दूंगा मैं PB डिग्री माइनस PA डिग्री। ठीक, प्लस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज होने नहीं है, पॉजिटिव को पहले नेगेटिव को बाद में लिख दिया और पीछे किसको, XB को कॉमन लेके लिख दिया। ठीक, तो टोटल प्रेशर, ठीक है, किससे रिलेट हो रहा है, PA नोट हमने क्या बोला था, कांस्टेंट A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। PB नोट क्या है, कांस्टेंट B का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट गया तो एक नया कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यूज तो क्या है, फिक्स। ठीक, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है लिक्विड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन का, राउल्ट लॉ से क्या पता चल रहा है, किसी भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से क्या किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे XB की वैल्यू लेते हैं उनके लिए यहाँ पे X से आता, इधर वो कांस्टेंट होता। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या निकला हमारा, पहला कंक्लूजन निकला कि किसी भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो राउल्ट लॉ की हेल्प से क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम उसकी मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कंक्लूजन क्या है, किस तरीके से मोल फ्रैक्शन से रिलेट होता है उसको बताता हूँ। ठीक, ये जो रिलेशन है, ठीक, ये मैथमेटिक्स की एक लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, y इक्वल टू mx प्लस सी, या इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको आगे लिख दूंगा तो mx प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर मैं प्रेशर को y एक्सिस पे लेता हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पे लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है।
ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन का कर्व। इसका मतलब क्या पता चलता है कि लिक्विड लिक्विड टाइप का जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया जा सकता है, और वो रिलेशन कैसा है होता है एक लीनियर रिलेशन, मतलब लीनियरली वेरिएबल। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक, किस तरीके का ग्राफ आता है। y इक्वल टू mx प्लस सी का जो ग्राफ आता है वो पॉजिटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक, इस लेक्चर में मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बताऊंगा, इसलिए डायरेक्ट अपन देखेंगे। ठीक, कि वो ग्राफ किस तरीके से है। ठीक है, वो ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक, सपोज एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिया, मोल फ्रैक्शन को, वाई एक्सिस पे मैंने किसको लिया है, वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन, वो भी पॉजिटिव स्लोप वाली, इस तरीके का ये ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये एक्स मोल फ्रैक्शन, ये प्रेशर, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जिसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ठीक, और ये इसका क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना था हमारा, इसका जो इंटरसेप्ट था वो था हमारा, ठीक है, पी ए नोट। इसका जो इंटरसेप्ट आया था वो, ठीक, जिसका ये इंटरसेप्ट है, ये इसका क्या है स्लोप, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रेशर को हम किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह मोल फ्रैक्शन ए से रिलेट किया, तो वो रिलेशन के साथ उसको देखो, उसको किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपली टोटल प्रेशर पी रहेगा, ठीक, जहां पे कंपोनेंट ए है उसको बी कर देंगे, जहां बी है उसको ए कर देंगे। ठीक है, पी ए नोट या पी ए डिग्री की जगह मैं लिख दूंगा पी बी डिग्री, प्लस इसकी जगह लिख दूंगा मैं पी ए डिग्री, माइनस ए की जगह आ जाएगा बी तो पी बी डिग्री, और एक्स बी की जगह ए। ठीक है, ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये ए की मोल फ्रैक्शन से भी हम किसको टोटल प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। ये भी कैसा रिलेशन है, वही y इक्वल्स टू mx प्लस सी जैसा, मतलब लीनियर रिलेशन। ठीक, यहाँ पे स्लोप पी बी माइनस पी है, यहाँ पे पी ए माइनस पी बी। ठीक, तो इसको भी हम सेम कर लेते हैं। कैसे सेम होगा ये, पी बी नोट माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट या पी बी डिग्री माइनस पी ए डिग्री इंटू एक्स ए। ठीक है, इस रिलेशन को अगर, इस लाइन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी से रिलेट होती। ठीक है, इससे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से, जो कि एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है पर कैसा नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब जैसे पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप आएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो इस लाइन के लिए, इस रिलेशन के लिए भी हम कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है उसको देखते हैं। ठीक, फिर दोनों जो स्ट्रेट लाइन से उनके ग्राफ को कंबाइन कर देंगे। ठीक, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे उसको देखेंगे। ठीक, इस लाइन के लिए हम क्या बनाते हैं, इस रिलेशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे वही एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिया, मोल फ्रैक्शन को लिया। ठीक है, इधर टोटल प्रेशर को, ठीक है, इस साइड पे किसको लिया हमने, प्रेशर को। अब ये जो ग्राफ आएगा ये किस तरीके से आएगा, नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरीके से, जिसका भी स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप वही होगा जो एलिप्स पहले वाली लाइन का था। मैंने दोनों के स्लोप को क्या कर दिया, सेम। ठीक, स्लोप वही है। इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, पी बी नोट। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पी बी नोट, पहले वाले का था पी ए नोट। ठीक, तो इससे क्या पता चला, राउल्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड लिक्विड टाइप के वेपर प्रेशर को, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और रिलेशन कैसा होगा, एक लीनियर रिलेशन। ठीक, अब इन दोनों रिलेशन का अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाता हूँ तो वो कंबाइंड ग्राफ किस तरीके से आएगा। ठीक, इन दोनों रिलेशंस का जो कंबाइंड ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो किस तरीके से आएगा। अब अगर हम दोनों रिलेशन को कंबाइन लेते हुए ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट,
पी ए नोट, ये हमारा इंटरसेप्ट पी बी नोट। हमने मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है, प्रेशर को वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक। प्रेशर ए, पी ए नोट क्या है, ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है, इस स्टेज पे ओनली प्योर कंपोनेंट ए है, तो यहाँ पे ए की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मतलब 1, और बी का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, मीन्स इस कंडीशन में बी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से पी बी नोट प्योर फॉर्म में बी का प्रेशर मतलब यहाँ पे, ठीक है, 100% कौन सा कंपोनेंट है, बी, तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1, और एक्स ए के लिए मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। इसका जो स्लोप है वो किसको बताएगा, पी ए नोट माइनस पी बी नोट को, पी बी नोट माइनस किसको, पी ए नोट को बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के जो रिलेशन थे वो इस तरीके से वेरी करेंगे, ठीक। जैसे जैसे मिक्सचर में बी को भी ऐड करते जाओगे, ठीक, तो उस कंडीशन में फिर पी ए नोट ना बोल के उसको क्या बोला जाएगा, पी ए बोला जाएगा, और वो पी ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, इस तरीके से रिलेट होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सिमिलरली पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक। इस तरीके से जो ओवरऑल राउंड फ्लो का ग्राफ आता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, वो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है उसको देखेंगे, ठीक। दूसरा जो हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे वो किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी हेल्प से राउल्स लॉ की हेल्प से हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, उसके वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे, ठीक। सपोज टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक। बी यहाँ पे क्या है, सॉलिड, और ए क्या है यहाँ पे, लिक्विड। अगर बी सॉलिड है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसकी वेपर नहीं बनेगी, ठीक। और लिक्विड ए है, ये कैसी नेचर का हो जाएगा, वोलेटाइल नेचर का, ठीक। इसको मैं सॉल्यूट बोलता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्वेंट, ठीक। इसके बाद में ध्यान दो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूट, इसको मैं बोलता हूँ सॉल्वेंट, ठीक। इसके बाद टोटल प्रेशर जो होगा, ठीक, सपोज टोटल प्रेशर किसके, पी ए प्लस पी बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक। अगर इसकी वेपर बनती तो टोटल प्रेशर इसी के इक्वल होता, बट वी नो दैट सिंस बी इज नॉन वोलेटाइल, बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो प्रेशर ऑफ बी ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 का, तो टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल प्रेशर जो पी है सॉल्यूशन का वो मिक्सचर में सॉल्वेंट के प्रेशर ए के इक्वल होगा, पहली बात ये, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दो, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है जब भी किसी लिक्विड में, ठीक है, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या बोला जाता है, व्हेन a non-volatile solute is added in a liquid solvent या volatile liquid solvent, ठीक, then vapor pressure of solution is lower as compared to the vapor pressure of pure solvent, ठीक है। this is known as lowering in vapor pressure, ठीक। क्यों होता है उसको देखते हैं, ठीक है, क्यों होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर लिए, एक में ओनली सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक, सॉरी ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल है, और एक में क्या प्रेजेंट है,
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, जब प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो इसमें इसके पार्टिकल्स के अलावा कोई दूसरे पार्टिकल होंगे नहीं। और हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, वोलेटाइल है, ठीक है, तो इजीली इसकी क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। ठीक, और इसके जितने भी पार्टिकल वेपराइज होंगे वो सब मिलके वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में हमने किसको ऐड कर दिया, सोल्यूट को। ठीक, और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इस सॉल्वेंट में सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कुछ पार्टिकल सोल्यूट के कहां पे, सरफेस पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो पार्टिकल्स है वो कहां पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे, सरफेस पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, अब जो वेपोराइजेशन होता है वो कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब है जब भी वेपर बनेगी तो सबसे पहले किन पार्टिकल्स को बनेगी, जो सरफेस पे बनेगी। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे सरफेस पे 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो सभी 100 पार्टिकल्स वेपर बनाएंगे। ठीक, और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे पहले तो सॉल्वेंट के 100 पार्टिकल्स थे, पर जैसे ही सोल्यूट ऐड किया अब उन 100 में से कुछ पार्टिकल्स किसके आगे, सोल्यूट के भी आ गए। ठीक, जब इसको हम बॉइल करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है, सपोज यहाँ 100 थे, यहाँ कुछ पार्टिकल सोल्यूट के आगे, तो 100 से क्या हो जाएंगे लेस, सपोज यहाँ कितने हो गए, 90 पार्टिकल। ठीक, जब वेपराइज करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स की तो वेपर बनेगी नहीं। ठीक, पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो क्या होंगे, वेपराइज होंगे। यहाँ पे भी सॉल्वेंट के पार्टिकल ही वेपराइज हो रहे थे। ठीक, पर इस केस में जो वेपर बन रही थी उसका एक्सटेंट क्या था, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ सरफेस पे ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। ठीक, इस केस में सोल्यूट के पार्टिकल भी है, तो यहाँ पे जो वेपर बनेगी उसका एक्सटेंट क्या होगा, कम, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है और वो वेपर नहीं बनेगी। ठीक है, और जब वेपर कम बनेगी तो उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, ठीक, जब भी किसी लिक्विड सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, सपोज मेरे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PaO, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, P। ठीक, तो PaO माइनस P जो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है उसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब राउल्स लॉ की हेल्प से हम देखते हैं कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किससे रिलेट होती है, कैसे रिलेट होती है। ठीक, देखो इधर सपोज ए एंड बी दो कंपोनेंट्स है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बी कैसा है, सॉलिड, ए कैसा है, लिक्विड। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल, ये कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल। ठीक, सपोज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर P है तो P इक्वल्स टू किसके, Pa प्लस Pb के इक्वल होगा। डाल्टन्स लॉ ये बोलता है अगर, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ठीक, या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, वो गैसियस है, तो उस ओवरऑल मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो सभी गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ठीक, सपोज यहाँ पे P है, ए का वेपर प्रेशर, Pb बी का वेपर प्रेशर है। पर अब हम जानते हैं ए कैसा है, सॉलिड, सॉलिड है। ठीक है, तो जो बी का वेपर प्रेशर है वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि उसकी कोई वेपर बनेगी नहीं, और अगर वेपर बनेगी नहीं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू किसके, PA के इक्वल। ठीक, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन में कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, सपोज ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या है, PaO, और उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, XA। ठीक, तो PA को हम क्या लिख सकते हैं, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA को लिख सकते हैं PA0XA। यहाँ पे XA क्या है, ए की मोल फ्रैक्शन, PA0 क्या है, ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक,
तो P इज इक्वल्स टू पी ए की जगह लिख दूंगा पी ए नोट एक्स ए। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक, तो दो कंपोनेंट ए और बी है तो उनकी मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, P इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी। पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी। ठीक है, इस पी ए नोट को इधर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा P माइनस पी ए नोट इक्वल्स टू माइनस पी ए नोट एक्स बी। ठीक, इसके बाद में इस पूरे रिलेशन को किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव है, किसका हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर हो जाएगा पी ए नोट माइनस पी इक्वल्स टू, इस साइड हो जाएगा ये पी ए नोट एक्स बी। ठीक है, पी ए नोट एक्स बी। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर को P बोलूं और पी ए नोट किसका है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर में से टोटल प्रेशर को घटा देंगे, रेस कर देंगे। इस टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पी ए नोट माइनस पी को क्या बोलूंगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, पी ए नोट प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला, यहाँ से जो रिलेशन निकला वो है, ठीक, पी ए नोट माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स बी के। ठीक है, पी ए नोट माइनस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी ए नोट माइनस पी को क्या बोला मैंने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी, बी को हम क्या बोल रहे थे, सोल्यूट, और एक्स मोल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन निकला, ठीक है, राउल्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो रिलेशन है, इफ a non-volatile solute is added in a liquid solvent, then lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute। ठीक है, ये किससे रिलेशन निकाला हमने, राउल्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि उसकी जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर इसके लिए मैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी करता हूँ, ठीक, इसके लिए अगर मैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी करता हूँ किस किसके बीच में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी ए नॉट और पी और मोल फ्रैक्शन एक्स बी के बीच में, तो ये कैसा रिलेशन आएगा, एक लीनियर रिलेशन। ठीक है, ये हमने दोनों टाइप लिक्विड एंड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ की हेल्प से वेपर प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, और सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ की हेल्प से वेपर प्रेशर